जय श्री राम, वंदे मातरम। तो दोस्तों, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, घोगा गांव के जो बीच में जो गौशाला जो खुली हुई है और जो डेयरी जो बनी हुई है, उनसे गाय निकल के आती है। कुछ जो है वैसे गाय घूम रही है, बछड़े घूम रहे हैं। तो करीब मैं यही बात जो है 1 महीने से कहने की सोच रहा था, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की मैं सोच रहा था। तो मैं अपनी भी गलती मानता हूँ। देखो, शायद हो सकता है मैं 1 महीने पहले ये नॉलेज जो है लोगों के कानों में डाल देता तो शायद ये दुर्घटना ना होती। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो हमारे अशोक फोटोग्राफर हैं, उनकी कल रात को जो है बाइक जो है किसी गाय से बछड़े से टकराई और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो देखो, मैं कहना चाहूँगा, जो गाँव में जो है जो धर्म के ठेकेदार जो बोलते हैं गौरक्षा फलाना करते ढिगड़ा करते हैं, वो कहाँ थे इतने दिन से? देखो, देख रहे हैं, मैं भी यहीं से इसी रास्ते से गुजरता हूँ। अब किसी के घर में जाके देख लोगे, किसी के घर में गाय नहीं मिलेगी आपको। मेरे घर में भी 3 गाय बंधी हुई है। पहले अपने आप से शुरुआत करनी पड़ती है। तो धर्म के ठेकेदार वो कहाँ चले गए उस टाइम जब ये गाय यहाँ पे खड़ी मिलती थी? आज ये दुर्घटना हो गई है तो आज पूरा गाँव यहाँ पे तो आप देख सकते हैं प्रदर्शन करा हुआ है, जो पूरी गाड़ियाँ रुकवा दी। यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पे खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। ताऊ जी, राम राम। राम राम बेटा। ताऊ जी, क्या बात, आप क्यों खड़े हो अभी वहाँ पे? हम भाई आड़े रोज की रोज दुर्घटना हो जाए या आवारा पशु इतने रह गए सड़कों पर। अगर रोज एक एक्सीडेंट हो या तो हम अपना शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं। और भाई जो है इसका को समाधान लेकर हमारा। तो आप इस चीज़ का जो किसको जिम्मेदार मानते हो? ये किस कारण हुई है दुर्घटना? एमसीडी की। देखो गांव में जो है बहुत सारे गौशाला हमारे गांव में भी खोल रखी है और हमारे गांव में भी जो है गौरक्षक बहुत सारे। वो आज यहाँ पे क्यों खड़े हैं, पहले कहाँ थे? भाई गौरक्षक हैं, सब गौरक्षक हैं। एक गौशाला लेती नहीं डांगरा ने। नहीं, गौशाला नहीं लेती, फिर वो गौशाला खोल क्यों रखी है लोगों ने? यही क्वेश्चन तो यही है। पूछना तो मैं यही चाह रहा हूँ, गौशाला बना रखी तो किस लिए बना रखी है? क्यों ये आवारा पशु यहाँ पे घूम रहे हैं? आज जो है हमारे गाँव में दुर्घटना हो गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भाई एमसीडी कॉर्पोरेशन है। बार बार इन तक कहते हैं अगर भाई इनका आवारा पशुओं का वो करो। तो आइए हम बात करते हैं। हम बताएंगे भाई। बताओ जी। बोल क्या पूछे? नहीं, ये जो दुर्घटना हुई है इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेवार है दिल्ली प्रशासन, एमसीडी और केंद्रीय सरकार। उनको ये चाहिए कि यहाँ से स्टैंड से लेके और गोगा तक लाइट पत्थर के पोल कटवा दे, तार कटवा दे। देखिए, मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ, स्ट्रीट लाइट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैं भी इसी रोड से गुजरता हूँ डेली, मुझे भी पता है इस बात का। मेरी बात सुनो, यहाँ से लेकर और गोगा तक लेफ्ट साइड में जितने भी वो हैं जंगल जो इंक्वायर कर रखी है गवर्नमेंट इंक्वायर, वहाँ समट के पोल गाड़ के तार गाड़ दे दूर तक, जब तक ये दुर्घटना टल सकती है। यहाँ पता नहीं कितने के लाल जाली है, यहाँ पे कितने के आदमी बच्चे जाली है यहाँ पे एक्सीडेंट। नहीं, वो तो देखो उसी को पता लगता है जिसके घर से एक सदस्य कम हो जाता है, उसी वो बड़े अच्छे से आपको बता सकता है। अब गांव वाले पूरे क्रोध में है, पूरे दुख में है, पूरे सारे उसमें शोक में डूबे हुए हैं। रोटी तक चूल्हे तक नहीं जले हुए हैं आज की तारीख में। नहीं, जब तक अगर घर में अभी शव भी नहीं आया तो खाना कहाँ से खाएंगे? कहाँ से खाएंगे? शव आने के बाद भी नहीं खाएंगे लोग। आइए हम बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सब कुछ रोक रखा है। अरे आज तो आगे एप्लीकेशन लगा के थक लिए सब कुछ। नहीं, स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही तरीके से। ये आप देख सकते हैं हमारे साथ डीटीसी के कर्मचारी हैं। गाड़ी आती है रात को भी दिन में भी, और रात को ना ही कोई ठंड के टाइम पे, यहाँ सर्दियों में पूरे धुंध हो जाती है, खुला एरिया है और बहुत हादसे होते हैं। खुद मेरे साथ एक गाड़ी का हुआ था, मेरी गाड़ी का फ्रंट शीशा टूट गया था। दूसरे क्या कहें, ये गाड़ी में ये लाइट नहीं है, लाइट में कम से कम है बिजली वालों को नहीं दिखता कि भाई यहाँ इस रोड पर लाइट नहीं जल रही है। एमसीडी वालों को नहीं दिखाई दे रहा कि भाई ये इधर तार नहीं कटे हुए हैं, पशु हैं ये जो आवारा सड़क पर नहीं आए। सबको पता है, लेकिन आग मीडिया प्रशासन आग बंद करे हुए है। नहीं रास्ता एक तरीके से। चलो देखो, हम तो अभी यही बोलेंगे, देर आए दुरुस्त आए। अगर अब भी हो जाएगा तो अभी भी देखो ये कहेंगे इस रास्ते में पूरी स्ट्रीट लाइट हो, सारी व्यवस्था हो। बिल्कुल। तो आइए हम पूछते हैं। रवीश भाई, राम राम। जी। भाई साहब, जो ये कार्यक्रम हो रहा है और बड़ी दुख की बात है, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तो आप इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई प्रशासन की ढिलाई से
और हम लोगों की अनदेखी की वजह से ये घटना हुई है। पूरे गांव से घोगा मोड़ से लेके घोगा गांव तक 1800 मीटर की दूरी है। लगभग बीच में 100 से 125 पोल हैं बिजली के, बिल्कुल, जिन पे मरकरी लगी हुई है, लेकिन उनमें से 4-5 मरकरी जलती हैं। इसमें जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं, उनको भी कई बार गांव के लोगों ने बोला कि भाई यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पे आवारा पशु घूमते हैं, इनका कुछ कीजिए। ना तो डेयरी वाले मानते हैं और ना ही प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई मुस्तैदी दिखाई, जिसकी वजह से कई बार पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं। और आज ये घटना, ये अंतिम घटना होगी। इसके बाद किसी की मौत होगी तो किसी नेता की होगी या किसी अधिकारी की होगी। हमारे गांव का कोई आदमी नहीं मरेगा। इस घटना जो ये हुई, इसका जिम्मेदार किसको मानते हो आप? क्या जो दुर्घटना हुई, इसका जिम्मेदार किसको मानते हो आप? कौन है इसका जिम्मेदार? इसकी भाई एमसीडी है। साफ ये लाइट किसके अंडर है? एमसीडी के अंडर है लाइट। एक भी लाइट नहीं जलती डेयरी। ये देखो, सुनो, ये जो आवारा पशु गाय जो यहाँ पे खड़ी रहती है, गाय बछड़े, ये किसके खड़े हैं? आपको कुछ पता है इस बारे में? भाई ये डेयरी वालों के हैं और डेयरी वालों ने आपस में नूरा कर रखी है। मैं आपकी नहीं बताऊंगा, आप मेरी नहीं बताओगे। आप इनकी गायों को उठा कर ले जाओ, ये देख लो सारे घर में घुस के निकाल लेंगे कि जी मेरी है मेरी है। तो ये बताओ, चलो ठीक है, वो गौशाला इनकी है, डेयरी वालों की है, तो हमारे गांव में इतने सारे गोरक्षक है, वो गोरक्षक कहाँ गए आज? उस टाइम वो गोरक्षक कहाँ चले गए थे जब ये आवारा पशु इस रोड पे खड़े थे? भाई तब गोरक्षकों ने उन पशुओं को अपने पास क्यों नहीं रखा? तब वो गौशाला, तब वो डेयरी वाले हमारे पास आते हैं कि हमारी है। बिल्कुल। अब कहाँ गए वो गोरक्षक? पहले कहाँ चले गए थे और अब क्यों खड़े हैं? बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। मैं भी एक गोरक्षक हूँ और पूरा गांव गोरक्षक है, पूरा देश गोरक्षक है। बिल्कुल। लेकिन गौशालाएं लिमिटेड हैं और आवारा पशु ये जो हैं दिल्ली से वहाँ पे जहाँ पे पोर्स एरिया हैं वहाँ से उठा कर लाते हैं और यहाँ पे इनको लाकर छोड़ देते हैं। एक गौशाला की कितनी कैपेसिटी है? हरेवली गौशाला में चले जाओ आप, एक गौशाला एक गाय भी ले लेते हैं, क्योंकि भरी पड़ी है। उनके पास ये थोड़ी ना कि अनगिनत जगह है, अनगिनत पैसा है, लिमिटेड सोर्स है। और यहाँ पे अनलिमिटेड गाय हैं, कैसे इसको कर सकते हैं? गोरक्षक क्या है? इसको मोदी करके दिखा दो। ये तो हम लोगों ने जागरूकता दिखानी। तो अभी इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? ये तो अभी भी आपको मिलेंगी, आज शाम को आप जाओगे, आज भी आपको वहीं पे खड़ी मिलेंगी। तो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? अब हम देखो, हम किसी नेता से नहीं कहते, किसी बीजेपी कांग्रेस, हम किसी को नहीं कह रहे। हम आपस में, हमारे गाँव का भाईचारा खड़ा है, हम इस चीज़ का सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं? इसका एकमात्र समाधान है कि हम सब गांव के लोग 5-10 हज़ार रुपये इकट्ठे करें और गांव में एक ऐसा किला 2 किला ज़मीन हम ले सकते हैं। इतना हमारा गांव संपन्न है और उसमें हम इन गायों की रहने की रखने की व्यवस्था करें। अगर यह भी नहीं कर सकते हम, तो खाली ज़मीन पड़ी है, जब तक खाली है जब तक उसको इस्तेमाल करें, उसकी बाउंड्री कर लेंगे, उसका खर्चा। हमारा गाँव इतना संपन्न है, अपने आप पे विश्वास दिखाओ। तो नमस्कार दोस्तों, हम ऑन द स्पॉट उसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे ये दुर्घटना कल शाम को करीब 7-7:30 बजे के करीब हुई थी। और ये भाई देख सकते हैं, कैमरा सिर्फ इतनी ही दूर है मुझसे जितना ये चौड़ा रोड है। वह थोड़ा सा और पीछे हो जाओ कि लोगों को पता लगे कि कितना डिस्टेंस है। ये देख सकते हैं आप कि ये सिर्फ इतना सा रोड है और इस रोड के बीच में ही 50 से 100 जो है जंगली जानवर, नील गाय जिसको बोलते हैं, गाय बछड़े यहाँ पे खड़े रहते हैं ऑन द स्पॉट। इसी जगह पे कल एक्सीडेंट हुआ था। आप देख सकते हैं कितना चौड़ा रोड है। आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे ब्लड भी यहाँ पे गिरा हुआ है। और ये देखो भैया का कल जिनका एक्सीडेंट हुआ ना, ये बोलते हैं कि हेलमेट नहीं लगा रखा होगा। ये उनको बोलने वालों के लिए मैं चुप कर रहा हूँ, उनकी बोलती। वो बोल रहे हैं ना हेलमेट नहीं लगा रखा होगा। ये देखो हेलमेट के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, हेलमेट के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं रास्ते में। ये भैया दिखा सकते हैं, कैमरे वाले भैया से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये दिखाए, कैमरे के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। ये कई देखो गांव के बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे। जो गाय हमारे यहाँ पे खड़ी रहती है, वो जो गौरक्षक गांव में बने घूम रहे हैं। हालांकि देखो मैं भी गौरक्षा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरे घर पे भी 3 गाय बंधी हुई है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वो गौरक्षक कहाँ चले गए जब यहाँ पे 50 से 100 जानवर यहाँ पे खड़े रहते थे, गाय बछड़े यहाँ पे खड़े रहते थे, वो कहाँ चले गए थे? हमारे भाई साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे कैसे क्या बात हुई थी। राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। ये कैसे क्या दुर्घटना हुई कल? दुर्घटना तो भाई ये है कि पूरे गांव की समस्या है। जो एक ज़मीन जो है ये एक्वायरमेंट हुई थी कभी ग्रोथ सेंटर के लिए जी। यहाँ पे कुछ नहीं बना। यहाँ पे कोरी आवारा गायें, नील गायें इतनी हो चुकी है, 100 से लेके 150 तक तो आवारा गाय हैं जो 24 घंटे रोड पे रहती देखो हैं। मैं भी इसी रास्ते से डेली आता जाता हूँ, मुझे भी आने जाने में दिक्कत होती है। यहाँ पे रोड पे खड़ी रहती हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं करता। हमने प्रशासन में कई बार शिकायत की है
लेकिन कोई गाय को ले जाने वाला नहीं है। हम खुद गाय को लेकर गौशाला में जाते हैं तो गौशाला वाले मना कर देते हैं, और गौशाला वाले पीछे गवर्नमेंट से एक गौशाला का पता नहीं कितना पैसा लेते हैं, लेकिन हमारे को कोई वो रिस्पांस नहीं देते। भाई तुम गौशाला लिया। हमारे गांव में भी तो एक गौशाला है। हमारे गांव में भी गौशाला है, लेकिन वो क्या करते हैं, इतना दूध निकाल देती है, अपना दूध निकालते हैं, जब दूध देना बंद कर देती है तो गांव में छोड़ देते हैं। ये हमारे गौशाला की बात नहीं है, ये हमारे गांव के खुद की हमारी भी कमी हमारी ये तो हमारी खुद की कमी है। है। ये हमारी खुद की कमी है जो हम गाय रखते हैं और उनको छोड़ देते हैं, फिर दूध निकलता है तो पीते रहते हैं, जब दूध देना बंद कर देती है तो वो छोड़ देते हैं। क्या गांव में उनके कोई बोलने वाला नहीं है? कोई बोलने वाला नहीं है। ये गूंगे बहरों का गाँव है, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है। अब इससे ज्यादा गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है। बिल्कुल नहीं। मैं जो गांव में जो है ये जो गोरक्षक बने घूम रहे हैं, चलो ठीक है, ये तो गांव की बात होगी। जो बाहर के गोरक्षा दलों से जुड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी गौशाला से जुड़े हुए हैं, वो भाई आज कहाँ पे है? ये इतनी बड़ी दुर्घटना होगी। देखो, जिसके घर से एक सदस्य अगर जाता है ना, उसका दर्द वो ही बड़े अच्छे तरीके से बता सकता है। आप और मैं नहीं बता सकते। आज वो गोरक्षक कहाँ पे है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये ऐसी जवान मौत है, आज यहाँ पे कोई गौरक्षक उसका बेरा लेने नहीं आएगा। ये ऐसी मौत है बहुत। भाई साहब छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बिल्कुल, और अपने घर का वारिस है ये पूरे। इसके पीछे कम से कम 10 आदमी ऐसे होंगे जो इसके ऊपर निर्भर है। बिल्कुल। अब बताओ क्या करे। ये आपने देखा होगा यहाँ कितनी बुरी हालत हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देख सकते हैं हेलमेट के टुकड़े। ये बोलते हैं ना कि बोलने वाले हेलमेट नहीं लगा रखा होगा, बोलने वाले ये भी बोलेंगे कि हेलमेट नहीं लगा रखा है। ये देखो हेलमेट के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। कितना ब्लड यहाँ पे ऑन द स्पॉट यहाँ पे पड़ा हुआ है। और बड़े दुख की बात है कि अभी तक करीब 3 बज चुके हैं, अगले दिन के दोपहर के 3 बज चुके हैं, अभी तक शव भी बरामद हमें नहीं हुआ है। और क्या कहना तो प्रशासन से ये गुहार लगाने की कह रहे हैं, भाई हमारे यहाँ की 4 दीवारी कर दी जाए, अगर जो ये जमीन एक्वायरमेंट कर रखी है जी, ताकि इधर का जानवर इस रोड पे ना आए। क्योंकि बाहर का ट्रैफिक बॉर्डर बंद होने के कारण यहाँ से इतना बढ़ चुका है। 3-4 एक्सीडेंट तो इन गाड़ियों की वजह से हो गए हमारे गांव में। हर तीसरे दिन प्रतिदिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। नहीं, डीटीसी जो हमारे डीटीसी के कर्मचारी भी यहाँ पे मौजूद है। कई बार जो इन्होंने भी कंप्लेंट कर रखी है कि भैया इस पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, इस पे जो है गाय बहुत सारी खड़ी है, बछड़े बहुत सारे खड़े हैं। तो भाई साहब क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हम भी ज्यादा परेशान हैं। और देखो लाइट भी नहीं है रास्ते पे, और जब हम गाड़ी लेकर आते हैं ना तो हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जलती नहीं लाइट कोई भी। और गाड़ी गौ माता के बैठी दिखती भी नहीं है कि भाई क्या कहना चाहोगे भाई? भाई 25-25, 30-30 गौ माता बैठी पावा। आपने 25-30 देखी, लेकिन मैं जो है खुद बोल रहा हूँ 100 से 150 मैंने भी देखी है। रात में एक और आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, आने जाने में। 4 गौ रूप मिल रहा है उनका। इतने का तो 40 का एक झुंड है। 40-40, 45-45 का एक झुंड बैठा होता है एक जगह, फिर उन्हें हटाओ जब गाड़ी निकालो, कितनी परेशानी तो है। कल ये जो है मौत यहाँ पे होगी, इस चीज की जिम्मेदार आप किसको मानोगे? कौन जिम्मेदार है इस मौत का? वैसे देख कर तो भैया डेयरी वाले जिम्मेदार है। ये गाय दूध दाद के लिए बांध रहे हैं, जो बछड़ा छोड़ दे फिर रोड पे छोड़ दे उसको। नहीं, फिर गौशाला वाले ये बोल दे, डेयरी वाले ये बोल देते हैं कि ये तो हमारी है ही नहीं, बाद में ये बोल देते हैं। फिर ये डालना जब मारी है दूध के टाइम पे तो बांध ले है, और फिर दूध जब रस्सा डालने आते हैं जब तक बोलते हैं हमारी है, और ना तो भाई दूध निकलने के बाद किसी की नहीं है। फिर ये चारा भी पे डाल रहा है रोड पे चारा डालते हैं भाई। यहीं डालते हैं रात भर। मैं 2 बजे आया रात में, उस दिन भी देखा था। ये बताओ भाई अब क्या पीली गाय होती हैं, लाइट में नजर नहीं आती हैं, एकदम से सामने आ जाती हैं सवारियों को। हमें नहीं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इस चीज की जिम्मेदारी है। स्ट्रीट लाइट जो ठीक से काम नहीं कर रही यहाँ पे। लाइट हो तो सबको दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे बच्चे आते हैं, लेडीज आती हैं, जंगल है, लाइट तो होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये जगह थी ऑन द स्पॉट जहाँ पे कल एक्सीडेंट हुआ था, और एक धरना प्रदर्शन भी यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पे धरना प्रदर्शन भी गांव के लोगों ने कर रखा है। उसकी वीडियो आपको दिखाएंगे। पूरा रोड योजा है, सारा हरियाणा यहाँ से गुजरता है। कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, सारा मतलब यो ना मतलब मीडिया तो आज खड़ा हो गया आगे। क्यों हो गया? यो मर गया, मेरा भाई एक्सपायर हो गया, हमारा परिवार खत्म हो गया। 2 बेटी 1 बेटा,
क्या करेगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे हम? अब प्रशासन की आंखें बताओ खुलेंगी क्या नहीं। करेगा? क्या आवारा पशु इसी तरीके से घूमते रहते हैं? रोज किसी भी टाइम आके देखो, 4 बजे के बाद किसी भी टाइम आके देखो, एक एक्सीडेंट। तो क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत पहले की थी? गांव के लोगों ने की थी? मैंने कई बार एप्लीकेशन लगा रखी है। कई हादसे हो चुके जी, पहले भी कई हादसे हो चुके। मेरे पास एप्लीकेशन भी लिखित में है, मैंने कई बार एप्लीकेशन दिए प्रशासन को भाई। गौशाला वाले लेने से मना कर देते हैं। इस रोड पर कोई नहीं मरना चाहिए, प्रशासन जो एमसीडी डीसी परसों मारा है एक्सीडेंट भाई हम लगता है दूध काट के छोड़ के के दूध काट के डेरी लाकर डाल दी है। अभी काउंसिल साहब से बात हुई है, वो बिल्कुल आने को तैयार नहीं। यहाँ पे जब वोट चाहिए तो यहाँ जाते हैं, और यहाँ जो है मौतों के ऊपर बिल्कुल नहीं आते हैं। ना यहाँ जब से वो बने हैं ना तो कोई साफ सफाई है। 3 एक्सीडेंट हो लिया इस रोड पे। तो पहले भी इसी वजह से किसी तरीके से अपने बच्चे में 3 डाले वही 3 हो लिए पला देगा उसका लागे उठेंगे मोनी के नहीं आओगे, उठेंगे भाई, वो भी आ लेंगे 1 घंटे में। है भाई। किसी का बाप बेटा भाई मर गया ना वे ना भाई, महीने भीतर भीतर में 3 लाख चोट लाग दी। वो सीरियस है, एक हफ्ते में ठीक है जी, जिसका भाई बाप मरा ठीक है, दिन तक कुछ यूं जाके भेजो, केजरीवाल तक पहुंचाओ, सारा गांव के बिठा रखे हैं। अरे केजरीवाल लाइट लगवाता और कोई ना लगवाता। मैं भी एनडीपीएल में नौकरी करूँ। उस रोड पर बिल्कुल भी स्ट्रीट लाइटें नहीं है, और स्ट्रीट लाइटें न होने के कारण यहाँ पर ये डेयरी भी एक होगा, डेयरी के नाम से